हेलो। जय श्री राधे जी। जी भैया बताइए, इनके बारे में क्या जानना है आपको? हम्म। अच्छा, क्या किया इसने आपके साथ? इसने आपके साथ क्या किया है? अच्छा, मर्डर करने का प्लान बनाया आपका। और? हम्म। 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 जी। हम्म। जी। 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 हम्म। 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 अच्छा। जी जी जी। चलिए, इसमें आया है भैया, दिमाग से बहुत तेज है ये इंसान, ठीक है। दिमाग से तेज है, वह चालाक व्यक्ति है, बोलने में तेज है, ठीक है। दिमाग भटकता है इसका, सही को सही नहीं मानता ये, समझ रहे हैं? सही को सही नहीं मानता, दिमाग भटकता है, मतलब अपने फायदे का सोचता है हर वक्त, ठीक है। अपने फायदे का सोचता है, सही को सही नहीं मानता, अपनी मनमानी अधिक करता है, ठीक है। किसी की नहीं सुनता अपने आगे, अहंकार अधिक है, स्वभाव भी इसका चिड़चिड़ा बना रहता है, मतलब सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, ठीक है। सीधे मुंह किसी से बात करना पसंद नहीं, और स्वास्थ्य संबंधित समस्या इसको बनी हुई है, ठीक है। और स्वास्थ्य इसका बिगड़ सकता भी, ग्रह दशा विपरीत चल रही है, समय इसका विपरीत आ चुका है, ठीक है। इसको क्रोध ज्यादा आता है, वह स्वभाव इसका चिड़चिड़ा बना रहता है, और इसको वाद विवाद का सामना करना होगा अभी, ठीक है। अभी किसी से वाद विवाद बन सकता है इसका, कारण झगड़ा होगा, धन हानि के योग बन रहे हैं, और कोर्ट के संबंधित समस्याओं में फंसता रहेगा ये। हाँ, फंसा हुआ तो है ही, लेकिन आगे और भी फंसता रहेगा, मतलब क्या है, अंत समय तक इसका कोर्ट केस पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी 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 जी। जी, कोर्ट के संबंधित समस्या में जाना पड़ सकता, ठीक है। और शत्रु द्वारा तंत्र प्रयोग भी हो रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसकी इसकी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, इसकी दुश्मनी और भी अनेक जो व्यक्ति उनके साथ भी है, ठीक है। और तांत्रिक क्रिया से इसको हानि है, ठीक है, क्योंकि तंत्र क्रिया इसके ऊपर हो रखी है शत्रु द्वारा। और इसके घर में झगड़ा होता है भैया, ठीक है, भयानक झगड़ा होता है, वह संतान कहने से बाहर है, ठीक। हाँ, संतान जैसा ये चाहता है ना वैसे नहीं करती है, संतान भी अपनी मनमानी वैसे करती है ज्यादा, समझ रहे हैं? मतलब जैसे ये चाहता है वैसे संतान नहीं करती इसका काम, तो इसलिए संतान इसकी मतलब कहने से बाहर है, मन परेशान रहता है, और स्थिति ज्यादा गंभीर इसकी अभी प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है। यात्रा का इसका शुभ योग बन रहा है, और किसी दो व्यक्ति के वाद विवाद में शामिल ना हो, इसके लिए आया है कि किसी दो व्यक्ति के वाद विवाद में शामिल ना हो, फंस सकता है, पैर पे कष्ट चोट लग सकती है, सावधान रहे, वाणी दोष लगा हुआ है, मतलब अगर ये व्यक्ति जब भी बोलेगा ऊट पटांगी बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि जहां झगड़ा नहीं होता हो वहां इस आदमी को ले जाओ, समझ रहे, तो वहां भी झगड़ा करा देगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए वाणी दोष लगा हुआ है, इसलिए इसको अपनी वाणी पर बहुत सोच समझकर सामने वाले व्यक्ति से बात करनी चाहिए, और अशुभ वाणी ना बोले, क्रोध ना करे, गाली गलौज ना करे, ठीक है। जैसा आप बोले कि ये भाई गाली मतलब ज्यादा वगैरह देता है, गाली वगैरह, ठीक है। क्रोध ना करे, क्रोध इसको ज्यादा आता है, और अहंकार से बचे, ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्टर भी है। और बुद्धि का गलत प्रयोग ना करे, ये बुद्धि का गलत प्रयोग करता है, जैसा आपने बोला ना कि भाई सुपारी दे दी आपकी मर्डर करवाने के लिए, ये सब तो ठीक नहीं है, ये सब तो इसमें आया है कि भैया बुद्धि का गलत प्रयोग ना करे, नहीं तो उसको हानि का सामना करना होगा, और इसका जीवन आगे बहुत ज्यादा कष्टों से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा संघर्ष में इसका जीवन रहने वाला है आगे के लिए।
भैया देखो, हम किसी के मरने का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम देखो ऐसे ये बातें उचित नहीं होती है, समझ रहे हैं आप? हमारी कृपया मर्यादा को समझिए। देखो आपने अपनी जो भी मतलब आपका दिल दुखाया इन्होंने, और जो भी आपके दिल से इनके लिए निकला, समझ रहे, वो आप ईश्वर पर छोड़ दे। क्योंकि देखो एक हम गुरु के पद पर बैठे, तो हम किसी के लिए भी अपना ऐसे अशुभ मतलब नहीं अपना बोल सकते, समझ रहे आप? जी हाँ, समझ रहा हूँ मैं। देखो आपने, आपकी जो पीड़ा है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी कृपया हमारी मर्यादा को समझे, क्योंकि हम गुरु पद पर हैं। तो हम सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी मतलब अशुभ ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं। बाकी ईश्वर इसको इनके कर्मों का दंड अवश्य देगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है ना? हम्म हम्म जी जी जी। देखो पूर्व जन्म के भी कर्म होते हैं, उसका भी प्रारब्ध हमें इसी वाले जन्म के अंदर भोगना होता है, समझ रहे हैं? और अगर सही समय पर सही व्यक्ति से राय ना ली जाए, या फिर सही व्यक्ति के साथ ना मिले, तो फिर व्यक्ति क्या भटक जाता है, गलत राह पर अपना आ जाता है। क्योंकि आज जब आपका इनसे संबंध होने जा रहे थे, तो आपको सही से अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करवानी चाहिए थी, तो आप इनके चंगुल में फंसने से बच जाते। हम्म झूठ बोल के ये रिश्ता करवाया गया है, समझ रहे हैं? ना करें। हम्म हम्म। जी 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 जी। अब होता तो इनके इसमें आया है कि भाई घर के अंदर झगड़ा रहता है, इनके भयंकर झगड़ा होता है इनका आपस में। हाँ वो तो है ही, और भी इसका अवैध संबंध भी है इसका। हाँ इसका अवैध संबंध भी है। अब ऐसी है ना कि हम भाई सामने वाले व्यक्ति की पोल नहीं खोलते हैं, पता हमें सब कुछ रहता है, लेकिन हम कभी भी सामने वाले व्यक्ति के चरित्र को लेकर हम कोई बात नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? एक तो मरने को लेकर नहीं कहते हैं, दूसरा हम किसी भी व्यक्ति की पोल नहीं खोलते, चरित्र के ऊपर हम कोई भी सवाल नहीं उठाते। आपने पूछा तो इसलिए मैंने बता दिया, इसका अवैध संबंध भी है, और मन के अंदर इसके गंदे विचार ज्यादा चलते हैं। हम्म देखो आप ईश्वर से अपनी प्रार्थना करो, और हम भी आपके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, समझ रहे हैं? हम्म जी वो समझ रहे हैं हम। जी जी नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं, आप परेशान मत हो, समझ रहे? आप बस हमारी मर्यादा समझो कि देखो हम किसी के भी व्यक्ति के मरने का और ये सब नहीं बताते हैं, समझ रहे आप? समझ रहा हूँ मैं आपकी बात बिल्कुल पूरी तरीके से, और सब अपना ईश्वर के ऊपर छोड़ दें।